इस समय हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं क्योंकि आने वाला जो कल है 5 जनवरी को एक बहुत बड़ी सुनवाई होने जा रही है इस सुप्रीम कोर्ट में। वो सुनवाई है हल्द्वानी केस को लेकर। जी हाँ, वही हल्द्वानी केस जो इस समय लाइमलाइट में है। आपने सुना होगा उत्तराखंड में हल्द्वानी जो शहर है, एक बड़ा शहर है, राजकीय शहर है, उसके अंदर एनक्रोचमेंट जो सामने आई थी पिछले कई सालों से, वो केस चल रहा था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने जो है उसमें अपना वर्डिक्ट दिया था। नैनीताल हाई कोर्ट का उसमें वर्डिक्ट आया था और वो जो एनक्रोचमेंट है, कुल 78 एकड़ पर वो एनक्रोचमेंट की गई है। जी हाँ, जिसमें 4,365 घर जो हैं वो नामजद हुए हैं। 4,365 घर किस तरीके से जो है इलीगली बना दिए जाते हैं, और वो रेलवे की ज़मीन है। अब लगातार उसमें केस चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, और अब आखिरकार हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं डिमोलिशन के, यानी कि जो घर बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसमें कच्चे घरों के साथ पक्के मकान भी हैं जो पिछले कई दशकों से वहाँ पर रह रहे हैं। और इसी को लेकर के अगर हल्द्वानी की बात की जाए तो लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की अगर बात की जाए उसमें जिनके घर हैं वो जो है मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। 90 से 95% जो घर हैं वो बताए जा रहे हैं कि मुस्लिम लोगों के हैं। और उसी को लेकर जब ये हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर जो है अब डिमोलिशन होगा, 1 हफ्ते का जो है नोटिस पीरियड दिया जाएगा कि इसको खाली करने के लिए। उसके बाद वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, चाहे बात हो फिर कांग्रेस पार्टी की या फिर प्रशांत भूषण की, इस मामले में लगातार जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आकर के जो अर्जी डाली कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें संज्ञान लिया जाए और इस डिमोलिशन को रोका जाए। जो नैनीताल हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको रोका जाए। लेकिन अब इस मामले में क्या वर्डिक्ट आएगा ये कल पता लगेगा। इसको लेकर के जो है 3 बेंच की कमेटी जो है वो अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हैं और जस्टिस एस.ए. नज़ीर हैं। उसके अलावा जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा जो है इसमें शामिल हैं। अब इसमें क्या फ़ैसला आएगा इस पर जो है निर्भर करेगा कि हज़ारों लोग वो कहाँ जाएंगे। आखिरकार अगर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हरीश रावत, उन्होंने भी जो है वहाँ जा कर के प्रदर्शन में शामिल होना शुरू कर दिया है हल्द्वानी में जा कर के। और कहा जा रहा है कि ये लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो कुल अगर बात की जाए तो 50,000 लोगों का जो है नाम सामने आ रहा है, जो 50,000 लोग उस घर में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इतने सालों से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठना, इतने सालों तक रेलवे की ज़मीन पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी चीज़ के पहले वहाँ झुग्गी झोंपड़ियाँ बना दी जाती हैं, उसके बाद उन झुग्गी झोंपड़ियों को जो है धीरे धीरे पक्के मकानों में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसी को लेकर के ये मामला लंबित था पिछले कई सालों से। और 2017 में आपको बता दें, 2017 में जो है इसकी पूरी मैपिंग की गई थी और 4,365 घर वहाँ पर सामने आए थे। कुल 78 एकड़ में ये जो है फैला हुआ है। अगर रेलवे पटरी की बात की जाए तो कुल 2.2 किलोमीटर लंबा ये पूरा एरिया है, जिसमें जो है इतनी बड़ी आबादी वहाँ पर रहती है। उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और वो आबादी की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर वो कम्युनिटी है जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले ये जो है डेली वेजर्स थे जो जा करके दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। धीरे धीरे इन्होंने जो है वहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियाँ बनाना शुरू कर दी और एक जब लंबा अरसा बीत गया उसके बाद वो जो है सभी पक्के मकानों में तब्दील हो चुके हैं। और अब इसी को लेकर जो है राजनीति भी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और पहले उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था, उस समाजवादी पार्टी जो है इसको लेकर इसके खिलाफ बात कर रही है कि ये डिमोलिशन नहीं होना चाहिए, वहाँ बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। और इसी बीच में अब कूद चुकी हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की जो मायावती हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो भी इस बीच जो है कूद चुके हैं। उनका जो है इसको लेकर ट्वीट सामने आया है। उस ट्वीट में मायावती कहती हैं कि उत्तराखंड स्टेट के हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब व मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद। सरकार का काम लोगों को बसाने का है, ना कि उजाड़ने का। सरकार इस मामले में ज़रूर सकारात्मक कदम उठाए, बीएसपी की यही मांग। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं इस ट्वीट के बाद कि इसमें जिक्र किया गया है हज़ारों गरीब लोगों का और मुसलमान लोगों का, इसमें जो है जिक्र किया गया है। लेकिन जो ये 4365 जो घर हैं इसमें कुछ हिंदू घर भी हैं। जी हाँ,
कुछ जो घर हैं इसमें काफ़ी कम संख्या में अगर बात की जाए तो हिंदू घर भी वहाँ पर हैं जो इसमें शामिल हैं, जिन्होंने जो है अवैध तरीके से वहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है, उनको भी जो है इसमें हटाया जाएगा। अगर बात की जाए ड्रोन मैपिंग की तो शुक्रवार को इसमें ड्रोन मैपिंग की जा चुकी है। लगातार इस मामले में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी मुस्तैदी से नज़र बनाए हुआ है, क्योंकि अगर बात की जाए हल्द्वानी में रोज़ाना जो है प्रोटेस्ट भी निकाले जा रहे हैं मुस्लिम समाज की तरफ से। एक तरह से देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इसको जो है सेकंड शाहीन बाग बता रहे हैं, क्योंकि जैसी तस्वीरें शाहीन बाग में हमें देखने को मिली थी सीएए के टाइम पे, वैसी ही कुछ तस्वीरें पिछले कुछ समय से जो है हल्द्वानी में देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक तरफ अगर बात की जा रही है, चाहे हरीश रावत हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, लगातार इन लोगों के बारे में आवाज़ तो उठा रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि अगर ऐसे ही हर कोई इस तरह से अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बैठ जाएगा तो फिर इस देश की जो रेलवे की संपत्ति है या फिर बाकी सरकारी संपत्तियां हैं वो आखिरकार जाएंगी कहाँ पे। अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें ये भी कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि उनको पहले उन लोगों को जो है एक अलग जगह पर जो है पहले आश्रय देना चाहिए, उसके बाद ये जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन आपको इस बारे में बता दें तो ये केस अभी नया नहीं है, ये काफ़ी सालों से ये केस चल रहा है। 2013 में जो है इस चीज़ का खुलासा हुआ था, यानी कि अब लगभग 10 साल इस चीज़ को हो चुके हैं और 6 साल पहले इन घरों को जो है उनको जो है चिन्हित कर दिया गया था 2017 में, यानी कि आज से 6 साल पहले। यानी कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ये उनके लिए नई चीज़ नहीं है। अभी जो है एक कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि देखिए किस प्रकार से जो है लोगों पर बुलडोज़र चलाए जाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को एकदम से बेघर किया जा रहा है, लोगों को समय नहीं दिया जा रहा। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है, क्या सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की है? क्या सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी जो है प्रशासन की है? जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, अगर 6 साल पहले वो जानते थे कि हमारा घर इसमें अवैध तरीके से जो हमने घर बनाया है उसमें नाम सामने आ चुका है, उसमें मैपिंग हो चुकी है, हमारा घर भी उसमें शामिल हो चुका है, हम लोग भी उसमें इंक्लूड हो चुके हैं आज से 6 साल पहले, क्या 6 साल तक उनको जो है इस बारे में आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? क्या उनको जो है अपना अलग इसका ऑल्टरनेटिव नहीं देखना चाहिए था? और अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी या तमाम ऐसी पार्टियों की जो इस समय उनके लिए उनकी सॉलिडारिटी में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, क्या 2017 में जब ये चीज़ चल रही थी उस समय जो है उन लोगों का साथ क्यों नहीं दिया गया, उनके लिए ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं खोजा गया? क्योंकि 6 साल एक लंबा वक्त होता है और अब जब आखिरकार हाई कोर्ट का इसमें ऑर्डर आ चुका है, डिमोलिशन का ऑर्डर आ चुका है कि इसको जो है करना ही है। और अगर बात की जाए तो वहाँ के जो डीएम है, डीएम का भी ये कहना है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हम जो है सख्ती से लागू करेंगे। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो अलग अलग जगह से सिक्योरिटी फोर्सेस भी बुलाई जा रही हैं और तमाम जो है एडीएम और एसडीएम भी वहाँ पर जो है मांग कर दी गई है कि एक्स्ट्रा उनको एडीएम चाहिए, एसडीएम चाहिए। इसको जो है 4 सुपर जोन में कुल जो है बांटा जाएगा, इस पूरे एरिया को 4 सुपर जोन में बांट करके जो है वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक बड़ी जो है फोर्स है, ये लगातार जो प्रोटेस्ट चलाए जा रहे हैं उसको लेकर के जो है उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर फोर्सेस चाहिए। तो लगातार अगर बात की जाए तो वहाँ पर सुरक्षा बल पहुँचने लगे हैं, चाहे फिर वो आरएएफ के हों या फिर तमाम अलग बेल्ट फोर्सेस के हों, उसकी मांग की गई थी। तमाम सिपाहियों की मांग की गई थी, अलग अलग जो वहाँ पर ज़िले हैं, आसपास के नेबर डिस्ट्रिक्ट्स हैं हल्द्वानी के, वहाँ से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे फिर वो वहाँ की पुलिस हो, उनको जो है प्रशासन की मांग की थी कि उनको बुलाया जाए। और अब ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि आने वाले 3 या 4 दिन में जो है ये डिमोलिशन हो सकता है, तो उसके लिए जो है 1-2 दिन में ये प्रोसेस शुरू हो जाए। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यही कि कल यानी कि 5 जनवरी 2023 को इसको लेकर के जो वर्डिक्ट आने वाला है, जो इसमें सुनवाई होने वाली है और खुद इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ वो इसको जो है इसके अध्यक्षता कर रहे हैं, इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 सदस्यों की ये बेंच है। अब ये देखना होगा ये जो 40,000 लोग हैं उनकी आंखें जो हैं अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं और इसी सुप्रीम कोर्ट में इस समय हम मौजूद हैं कि आखिरकार इनका क्या फैसला आने वाला है हल्द्वानी को लेकर। जहां एक तरफ जो सेगमेंट है, जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसमें हमने आपको पहले बताया कि ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमें जो है इस तरह से हमारा घर नहीं उजाड़ा जाए जो कि अवैध तरीके से बनाए गए थे, अवैध तरीके से रेलवे ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था। वहीं दूसरे जो बाकी अन्य समाज के लोग हैं, बाकी जो लोग हैं
कांग्रेस में सोशल मीडिया पर लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अगर इस तरह से कार्रवाई अगर नहीं की जाती है तो दोबारा से ऐसा कहीं केस देखने को मिलेगा कि आज 78 एकड़ ज़मीन गई है और कहीं भी इस तरह के खुलासे हो सकते हैं, वहाँ पर भी जो है इसी तरह से सरकारी ज़मीन को या फिर रेलवे की ज़मीन को अतिक्रमण का शिकार बनाया जा सकता है। तो इसलिए ये कार्रवाई करना बेहद ज़रूरी है ताकि एक जो है मॉडल सेट किया जा सके कि इस तरह से हमें जो है कभी भी ना ही पहले झुग्गी झोंपड़ियाँ बनाकर उसके बाद उसको पक्के मकान तब्दील कर कर इतनी बड़ी आबादी वहाँ बसानी चाहिए जहाँ पर जो है देश की संपत्ति है, रेलवे की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है। और जब 6 साल पहले इसमें जो है मैपिंग हो चुकी थी, जब चिन्हित कर लिया गया था, उस समय जो है अल्टरनेटिव क्यों नहीं ढूंढा गया? अब जब हाईकोर्ट ने इसमें इतने सालों बाद जो है सख्त निर्देश दिए हैं, अब आखिरकार ये लोग क्यों जागे? अब जो भी फैसला होगा वो पता लगेगा कल, और इस पर जो है हमारी नजरें बनी हुई है। इसको लेकर जो भी आपकी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तो भी जो भी तमाम अपडेट होंगे उसके साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।